गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं नकुल वैष्णव अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानसी द एग्जाम बैरियर में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए साइंस का एक बेहतरीन टॉपिक पीएच वैल्यू लेकर के आया हूं। ये सभी एग्जाम के अंदर इस टॉपिक से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आर्मी, जीडी, ट्रेडमैन, टेक्निकल, क्लर्क, हरियाणा का कोई भी एग्जाम, दिल्ली पुलिस के लिए बहुत ही बेहतरीन और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे और सारे के सारे क्वेश्चन इसमें से कोई ना कोई किसी न किसी एग्जाम में रिपीट होता रहता है। और देखिए, चैनल को आप सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर भी कर दिया करें, इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है हमें। तो चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए। पहला जो टॉपिक इसमें स्टार्ट किया है उसका पहला क्वेश्चन, पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू क्या है? एग्जामिनर डायरेक्ट इस पीएच वैल्यू की फुल फॉर्म पूछ लेता है कि पीएच वैल्यू क्या है। तो पीएच वैल्यू है पोटेंशियल हाइड्रोजन। और पोटेंशियल हाइड्रोजन का मतलब क्या है कि जब हम किसी भी विलयन की पीएच वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो उसमें ऐसी क्या चीज़ ज्ञात की जाती है, ऐसा क्या कैलकुलेशन किया जाता है, तो उसमें हाइड्रोजन की क्षमता कैलकुलेट की जाती है, वही पीएच वैल्यू है। तो देखिए, पॉइंट इसका पहला पॉइंट है कि पीएच है क्या। तो पीएच के बारे में देखिए, पीएच एक संख्यात्मक मापक है जो पदार्थों की अम्लीयता तथा क्षारीयता को प्रदर्शित करती है। यह किसी भी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित ग्राम हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के व्युत्क्रम का लघु गुणक होता है। मेरा कहने का मतलब है कि ये क्या होता है, लघु गुणक। तो पीएच बराबर क्या होता है, 1/H पॉजिटिव आइंस। ये होता है लघु गुणक का व्युत्क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीएच का मान कितने से कितने के बीच में होता है। तो देखिए, जो पीएच स्केल आपका होता है वो वेरी करता है 0 से लेकर के 14 के बीच में, और बीच में होता है 7। तो जो 0 से 7 के बीच में रहता है जिस विलयन का पीएच मान, वो होता है अम्लीय। तो पहला पॉइंट है इसमें कि जब किसी विलयन के पीएच का मान 7 से कम होता है तो वह कैसा होता है, अम्लीय होता है। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए इसमें कि जिस विलयन का पीएच मान 7 से 14 के बीच में है तो वो कैसा हो जाएगा, क्षारीय। और जिस विलयन का पीएच मान सिर्फ 7 रहता है वो कैसा हो जाता है, उदासीन। तो आप याद रखेंगे कि पीएच की जो वैल्यू होती है वो 0 से 14 के बीच में होती है। और जो ये पीएच स्केल है, इसके जो खोजकर्ता थे वो खोजकर्ता थे इसके सारेंसन। इस पीएच स्केल की जो खोज की थी वो किसने की थी, सारेंसन ने की थी। और देखिए, किसी भी विलयन का हम जब पीएच मान फाउंड आउट करते हैं तो उसके लिए एक यूज़ किया जाता है लिटमस पेपर। क्या यूज़ करते हैं हम पीएच फाइंड आउट करने के लिए, लिटमस पेपर का प्रयोग करते हैं और मिथाइल ऑरेंज का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, मैं अब आपको कुछ पीएच मान बताता हूँ कुछ पदार्थों के, आप उनको थोड़ा रिवाइज करेंगे अच्छे से। जैसे ये दे रखा है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका पीएच मान कितना है, 0। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका पीएच मान कितना है, 1। अमास्य में पाचक रस, इसका पीएच मान कितना है, 1.5। देखिए, जो अमास्य में पाचक रस होता है ये कुछ नहीं होता, ये HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl को ही अमास्य में क्या बोल देते हैं, पाचक रस बोल देते हैं। नेक्स्ट देखिए, नींबू का पीएच मान कितना होता है, नींबू के रस का 2.5, शराब का होता है 3.5, सिरके का होता है 4.0, बियर का होता है 4.5, कॉफ़ी का होता है 5, कोल्ड ड्रिंक का होता है 5.5, दूध का होता है 6.5, आशुद्ध जल मतलब प्योर वाटर, शुद्ध जल, इसका होता है 7। लार खाने से पहले, देखिए खाना खाने से पहले जो लार का पीएच मान होता है वो होता है 7.4। लार खाने के बाद, लार जब हम खाना खा लेते हैं उसके बाद लार का पीएच मान कितना होता है, 6। उसके बाद रक्त का देखिए, रक्त का है 7.4। अंडे का है 7.7। मानव मूत्र का है 6। दंत मंजन का कितना है, 8। खाने वाले सोडे का कितना है, 8.5। धाबन सोडा का कितना है, 9। सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना है, 14। तो ये कुछ वैल्यूज़ दे रखी हैं, डायरेक्ट वैल्यू हैं, आपको डायरेक्ट याद करनी है। एग्जामिनर डायरेक्ट पूछता है, किसी का पूछ सकता है, तो आपको ये सारे याद करने हैं। और देखिए, ये जितनी भी वैल्यूज़ मैंने आपको लिखवाई हैं या बताई हैं, ये सारी की सारी NCERT से हैं। किससे हैं, NCERT से की बुक से जितनी भी ये वैल्यू हैं वो मैंने यहाँ से आपको बिल्कुल वेरीफाई करने के बाद में बताई हैं। तो देखिए, नेक्स्ट पॉइंट देखिए इसका,
अगला पॉइंट है कुछ रंगों के पीएच मान दे रखे हैं कि किसी रंग का क्या पीएच मान हो सकता है। देखिए जैसे यहाँ पर दे रखा है चटक लाल, डार्क रेड, इसका पीएच मान कितना है 0। लाल सिर्फ रेड 1 और 2। नारंगी लाल मतलब ऑरेंज रेड, इसका 7। नारंगी पीला मतलब येलोइश ऑरेंज, इसका 5। इसके बाद में हरित पीला ग्रीनिश येलो, उसका 6। हरा मतलब ग्रीन, उसका 7। हरित नीला मतलब ग्रीनिश ब्लू, उसका 8। नारंगी ऑरेंज मतलब 4। ब्लू नीला, इसका 9। समुद्री नीला नेवी ब्लू, इसका 10। नील लोहित मतलब पर्पल, इसका 11। बैंगनी मतलब वॉयलेट, इसका 13 या 14। तो ये कुछ रंगों के पीएच मान दे रखे हैं, आपको रंगों के पीएच मान भी याद करने हैं। देखिए अब पीएच से रिलेटेड मैं क्वेश्चंस आपको बताता हूँ जो कभी कभी एग्जाम में क्या रेयर तो नहीं लगभग पूछे ही जाते हैं। देखिए जैसे कि पहला पॉइंट है वर्षा जल का पीएच मान कितना होने पर हम उसे अम्ल वर्षा की संज्ञा देते हैं। मतलब अम्ल वर्षा किस वर्षा को कहा जाएगा, तो वो वर्षा जिसका पीएच मान 5.5 रहेगा उसे हम क्या बोलेंगे, अम्लीय वर्षा बोलेंगे। नेक्स्ट देखिए अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है। हम जो ये अम्लीय वर्षा बोलते हैं इसका रीज़न क्या बनता है। देखिए वातावरण में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड मतलब SO2 और नाइट्रस ऑक्साइड NO2 आदि से जल की क्रिया होने पर सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 मतलब और नाइट्रिक अम्ल HNO3 आदि बन जाते हैं, तब वो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण बनता है। नेक्स्ट देखिए अम्लीय वर्षा किस कारण होती है। देखिए अभी बताया कि SO2 और NO2 के कारण अम्लीय वर्षा का रीज़न होता है, अम्लीय वर्षा इस कारण होती है। नेक्स्ट देखिए पौधों की वृद्धि दर के लिए मृदा का पीएच मान कितना होना चाहिए। देखिए पौधे जो होते हैं प्लांट होते हैं इनकी अच्छी ग्रोथ के लिए, इनकी अच्छी अपब्रिंगिंग के लिए पीएच मान कितना होना चाहिए इस मृदा का, तो 7 के आसपास होना चाहिए है। क्षारीय मृदा क्या होती है, हम क्षारीय मृदा कब किसी मृदा को क्षारीय कहेंगे, जब मृदा का पीएच मान कितना होगा 8 से अधिक होगा, उस मृदा को हम क्या बोलेंगे, क्षारीय मृदा बोलेंगे। उसके बाद देखिए अम्लीय मृदा की पहचान क्या है, हम किस मृदा को अम्लीय मृदा बोलेंगे, जिस मृदा का पीएच मान 7 से कम होगा, जिस मृदा का पीएच मान 7 से कम होगा उसे क्या बोलेंगे, हम अम्लीय मृदा बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए अम्लीय मृदा के उपचार में कौन सा रसायन प्रयोग करते हैं। जो मृदा अम्लीय हो जाती है उसको ठीक करने के लिए किस रसायन का प्रयोग करते हैं, तो उसमें चूने का यूज़ करते हैं, बिना बुझे हुए चूने का यूज़ करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्षारीय मृदा के उपचार हेतु किस वस्तु का प्रयोग करते हैं, ऐसे कौन से केमिकल हैं जो क्षारीय मृदा के उपचार में लाए जाते हैं। तो देखिए जैविक खाद का प्रयोग किया जाता है और कार्बनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, तब जाकर के क्षारीय मृदा का उपचार किया जाता है। नेक्स्ट मानव शरीर हेतु उपयुक्त पीएच परास कितना होता है। देखिए कोई भी ह्यूमन बॉडी है उसके लिए एक सूटेबल पीएच वैल्यू दे रखी है, वो है 7 से लेकर के 7.8 के बीच में, 7 से लेकर के 7.8 के बीच में। तो देखिए ये कुछ क्वेश्चंस थे पीएच वैल्यू से लेकर के। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखिए शेयर करते रहें साथ के साथ और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें ताकि मैं आप लोगों के लिए इससे और भी अच्छे अच्छे फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और बायोलॉजी के भी आपको टॉपिक्स करवाता रहूँगा। धन्यवाद।